नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और खबर को शेयर जरूर करें। 1 मई मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर एक शाम पत्रकार के नाम नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो पत्रकारिता को क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। यह कार्यक्रम न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। मजदूर दिवस एक ऐसा अवसर है जो श्रमिकों के अधिकारों और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन श्रमिकों के संघर्षों और उनकी उपलब्धियों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। एक शाम पत्रकार के नाम कार्यक्रम में कई विशेषताएं होंगी जो इसे और भी आकर्षक बनाएगी। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक पैनल चर्चा का आयोजन भी किया जाएगा। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो समाज को जागरूक करने और सच्चाई को उजागर करने में मदद करता है। पत्रकारों की भूमिका न केवल खबरों को इकट्ठा करना और उन्हें प्रकाशित करना है, बल्कि वो समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने में भी मदद करते हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लें और पत्रकारिता के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयासों को समझें। यह कार्यक्रम न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की तारीख 1 मई मजदूर दिवस है और स्थान की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार रहें और पत्रकारिता के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयासों को समझें। एक शाम पत्रकार के नाम कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लें और पत्रकारिता के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयासों को समझें। इस वाहन से एक तरह से प्रचार किया जा रहा है जो इस बिहार की धरती पर किसी पत्रकारों के द्वारा, उसके संगठन के द्वारा इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जनहित के खातिर हो रहा है। आज तक तो सुनते आए हैं कि पत्रकार लोगों के लिए सोचता है, पत्रकार पत्रकारों के लिए भी सोचे, ये ऐसा पहली बार हुआ है। कहते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, पत्रकार वो है। और आज बिहार में ऐसा किसी संगठन ने, बिहार में बहुत सारे पत्रकारों का संगठन हुआ नेशनल और स्टेट लेवल में, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जो बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे यहाँ उनको लाया जा रहा है इस कार्यक्रम के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या और यहाँ जो देखने वाले हैं, जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो काफ़ी होगा उनको देखने के लिए। और ये कार्यक्रम सफल भी होगा। उस सफलता का ये एक पहलू देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। तो ये कार्यक्रम का जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है अभी से, और इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में लगभग हमको लगता है कि 10,000 के अप्रॉक्स लोगों की भीड़ होगी और काफी सफल होगा ये कार्यक्रम। ये बिहार में इस तरह का कार्यक्रम पहले कभी हुआ है? बिहार में कार्यक्रम तो हुआ था बहुत जगह, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं हुआ था। ये जो उद्देश्य है, ये उस औचित्य को दर्शाता है जो कि बिहार में किस तरह से लोगों के लिए होता है, कोई किसी की चीज के लिए करता है, लेकिन पत्रकारों के लिए कोई नहीं सोचता। पत्रकारों के लिए पत्रकार खुद इस कार्यक्रम को इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पत्रकारों के सहयोग में जो लोग आ रहे हैं वो जनहित के हित में सोचते हैं। इसीलिए इसका जो औचित्य है वो बहुत सकारात्मक है, और इस सकारात्मक औचित्य को इस बार हम लोग सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। पत्रकारों पंकज रंजीत, इंडो नेपाल जर्नलिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रेसिडेंट। एक शाम पत्रकारों के नाम का आयोजन किया गया है और यहाँ पे तैयारियां चल रही है। किस तरह का प्रोग्राम होगा, इसके रूपरेखा तो बताएं। ये जिला पत्रकार संघ जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रेस एसोसिएशन, उसके बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है मजदूर दिवस को 1 मई। ये एक कहने को संगीत संध्या है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि एक तो लोगों का इंटरटेनमेंट हो, और ये भी स्थापित किया जाए कि पत्रकार संघ जो है ये पत्रकारिता के अलावा समाज के लिए भी सोचता है, सामाजिक सरोकार के लिए भी सोचता है। तो इसमें एक जो बढ़िया कार्यक्रम है वो ये है कि जो पत्रकार हमारे साथी हमारे बीच नहीं रहे, हमारे सीनियर थे, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा, और जो किसी कारण से पत्रकारिता छोड़ चुके हैं, पूर्व पत्रकार हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके मेहनत मजदूरी करके ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया है, ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे भी कुछ लोगों को, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि जिला पत्रकार संघ इन चीज़ों को भी सोचता है। ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं, इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए तैयारी चल रही है। एक रथ भी है जो आज से प्रचार शुरू करेगा। अभी स्टेज बन रहा है, बैरिकेटिंग हो रही है। लगभग हम लोग उम्मीद करते हैं 5 से 7 हज़ार लोग जो है वो आएंगे और अभी रथ को, इस प्रचार रथ को यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो सारे पत्रकार लगे हुए हैं, अध्यक्ष सचिव ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारे लोग जो हैं, चंदन कुमार लालू हैं और सारे लोग जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को पीछे करने, चाहे प्रखंड स्तर पे हो, जिला स्तर पर जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से, सभी लोग उसको लगे हुए हैं सफल करने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि लोग आएँ, इस प्रोग्राम का आनंद उठाएं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम को संपन्न कराने में हमारा सहयोग करें। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम परवेज आलम। देखिए, जिला पत्रकार संघ के बैनर तले इस बार हम लोग बहुत भव्य आयोजन कर रहे हैं। इस बार क्या ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। उत्तरी बिहार में तो पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। इतना बड़ा आयोजन आज तक कहीं हुआ नहीं था और यह कार्यक्रम पत्रकारों के हितार्थ किया जा रहा है। इसमें हम लोग 2-3 इवेंट भी करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जो बॉलीवुड गायक सबीर कुमार आ रहे हैं, मैथिली की गायिका प्रिया मल्लिक आ रही हैं, और आपको पता है जो फिल्म दुनिया में काम करने वाली हीरोइन पूनम छाबड़ा आ रही हैं, और हमारे बीच अमर आनंद रहेंगे, प्रिया राज रहेंगे, और दिलीप सेन बड़े संगीतकार हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत करेंगे। और इसमें 2-3 इवेंट हम लोगों का यह है, जो सबसे पहले जो हमारे बीच जो कलमकार थे, किसी न किसी माध्यम से वो हमसे दूर हो गए, बीमारी की वजह से, बुजुर्गावस्था की वजह से, या फिर उनकी हत्या हो गई, तो ऐसे लोगों के जो हमारे कलमकार पत्रकार थे, उनके परिजनों को भी हम लोग बुलाकर उस दिन ससम्मान उनको हम लोग संघ की तरफ से सम्मानित करेंगे। और जो कैसे लोग हैं जो पत्रकारिता छोड़ चुके हैं, कुछ लोग पत्रकारिता छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल पत्रकारिता क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो वैसे लोगों को भी संघ की तरफ से हम लोग बुला करके यहाँ सम्मानित करेंगे। तीसरा है, जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सुदूर एरिया में रह करके साइकिल चलाकर, या फिर उनका बच्चा जो है बिना ट्यूशन के, बिना अपने लगन से बड़े ओहदे पर गया, बड़ा अधिकारी बना है, तो वैसे परिजन को भी हम लोग बुला के सम्मानित करेंगे। और हम लोगों का जो इस कार्यक्रम में है, तो संगीत संध्या तो है ही, संगीत संध्या के साथ साथ वो भी कार्यक्रम है, और पत्रकारों के हित में, पत्रकारों के लिए आर्थिक रूप से मजबूती के लिए, संघ को, कोष को मजबूत करने के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ बृहद रूप से तैयारियां चल रही है, कितने लोगों की उम्मीद है आने की? देखिए, कार्यक्रम को लेकर के जिस हिसाब से लोगों का डिमांड है, तो हमको लगता है 5 से 8 हजार लोग तो उपस्थित हो जाएंगे निश्चित रूप से। प्रशासन का सहयोग भी हमें मिल रहा है, एसएसबी के तरफ से भी हमें सहयोग मिल रहा है, एसएसबी के जवान भी तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए, बिहार पुलिस के जवान रहेंगे, एसपी साहब खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, प्रशासन के अधिकारी भी खुद आकर के बैरिकेडिंग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर कितने जवान लगेंगे वो लोग, उन लोगों ने आश्वासन दिया है, जो कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जितने जवानों की जरूरत पड़ेगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं उनके जो वाहन होंगे उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, वाहन के लिए, पार्किंग के लिए हम लोगों ने NH 327E से जो अररिया कॉलेज गेट में प्रवेश करता है, वो पूरा अररिया कॉलेज कैंपस में हम लोग वाहन का पार्किंग करेंगे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दाहिने तरफ और बाएं तरफ गेट है, इधर से हम लोगों का जो लोगों का, श्रोताओं का एंट्री होगा, लेकिन ये बात स्पष्ट है जो बिना पास का एंट्री नहीं होगा, चाहे VIP हो, VVIP हो या आम लोग हो, बिना पास का एंट्री निषेध है। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है, जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और पास प्राप्त कर लें, ताकि आपको आने में कोई कठिनाई ना हो। पास लेने का कहीं कोई स्थल भी रखा गया? निश्चित रूप से पास के लिए हम लोगों ने सहयोग, संघ को सहयोग करने के लिए एक छोटा सा निर्धारित शुल्क रखा है। हम लोगों ने अभी फिलहाल ADB चौक पे भगत प्लाईवुड और काली मंदिर चौक पे एनीदा का दुकान है, काली मंदिर चौक पे, इन दोनों जगहों पे हम लोग फिलहाल रख दिए हैं। आप वहां से कूपन कटाएं और आप अपना पास को सुरक्षित कर लें। क्या परिचय हो? अमित कुमार अमन, सचिव जिला पत्रकार संघ। सुरक्षा का क्या दृष्टिकोण है? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने SP से बात की है, SP को रिक्वेस्ट पत्र भी दिया है और इंतजाम बेहतर रहेगा, SP ने आश्वासन भी दिया है। और खुद यहाँ के सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर ASP रामपुकार सिंह, SDO अनिकेत कुमार, ये लोग देख रहे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशन में आपका मंच वगैरह और जो ब्रैकेटिंग वगैरह हो रहा है, वो उन्हीं के
दिशा निर्देश पर जिला भी प्रशासन के दिशा निर्देश पर ही बैरिकेडिंग की तैयारी है। जी 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 जी, सुरक्षा का जिम्मेदारी जिला प्रशासन का होता है, अनुमंडल प्रशासन का होता है। तो उनके निगरानी में, उनके डायरेक्शन में हम लोग इसको अंजाम दे रहे हैं, ताकि कल होके कार्यक्रम के दौरान किसी तरह का भगदड़ ना हो, ना ही कोई अव्यवस्था हो, ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, जिसको हम बुला रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम है और हम लोगों ने एसएसबी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी अपने जवान को यहाँ तैनात करेंगे। कितने लोगों की आने की व्यवस्था और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी? हम लोग अभी तो 6 से 7 हजार लोगों के आने की संभावना को देखकर इंतजाम कर रहे हैं। चूंकि ये अररिया कॉलेज स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है तो मैदान बहुत बड़ा है और यहाँ गैलरी भी है, जितने भी लोग आएंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे। इसकी व्यवस्था किस तरह से की गई है, इसके कुछ हम लोग 3 तरह से सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है। एक हम लोग जिसको गेस्ट को बुला रहे हैं, गेस्ट के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट होगा। फिर जो हमारे दाता हैं, जो हमें सहयोग किया है, उसके लिए हम लोग अलग सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। और फिर जो आम लोग आएंगे उसके लिए भी बैठने की व्यवस्था है, उसके लिए भी अलग से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। क्या यहाँ एंट्री पास रखा गया है या विदाउट एंट्री है? नहीं, ये एंट्री पास पर ही रखा गया है। जो पास हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जिनको भी पास चाहिए उसके लिए अलग अलग जगहों पर काउंटर बना हुआ है। फिर रिपोर्टर्स के माध्यम से भी हम लोग पास वितरण कर रहे हैं, क्योंकि अगर जनरल रहने से भगदड़ होने की संभावना है, भीड़ अत्याधिक बढ़ जाएगी। और जिसको हम बुला रहे हैं, जो गेस्ट हमारे रहेंगे, तो कुर्सियां खाली भर जाएगी, तो फिर दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग पास पे इसका एंट्री किए हैं। अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, जिसके लिए पास की व्यवस्था की गई है। मेरा नाम चंदन लालू है। कने हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया है, कने हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया, फूल झर झर हो, फूल झर झर अहाँ साहर सिंगार कहैया, कने हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया, कने हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया। थैंक यू।